नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा खोत, स्वावलंबन फाउंडेशन पुणे प्रांत अध्यक्ष और स्वावलंबन क्वीन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। आज आप लोगों से राष्ट्रभाषा में स्वावलंबन क्वीन के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उस कहानी के बारे में समझना ज़रूरी है। ये कहानी है उन 5 दियों की जो लगातार एक अंधेरे कमरे को रोशन कर रहे थे। लेकिन एक दिन कमरे के बाहर कुदरत ने कहर ढाया, तूफान आया और हवाओं ने कमरे के अंदर धीरे 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 अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनमें से एक दिया अचानक से कमज़ोर हुआ, निराश हुआ, डर गया और उसने धीरे धीरे अपने आप को शिथिल किया और वो बंद हो गया। ये दिया था उत्साह का दिया। जानते हैं, आज के इस वातावरण में सबसे पहले जो भी हम लोगों में कम हुआ है वो है उत्साह। लेकिन फिर भी उत्साह के कम होने के बाद भी सारा कुछ ठीक सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि बचे हुए 4 दिए कमरे को रोशनी दे रहे थे। धीरे धीरे दूसरा दिया भी सोचने लगा कि अरे, मैंने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा है, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, सिंपल सी दवाइयाँ जो हैं वो महंगे दामों में बिक रही हैं, सब लोग अपना अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब बातें सोचते सोचते उस दिए ने भी दम तोड़ दिया। वो दिया था शांति का। ऐसे ही जैसे ही हम लोगों की शांति ख़त्म हो गई तो हम लोग भी जीने के लिए थोड़ा घबराने लगे। फिर तीसरा दिया जो था उसने देखा कि धीरे धीरे मेरे साथी मुझे छोड़ते चले जा रहे हैं। वो भी डरने लगा। जानते हैं, हमारे दोस्त साथ होते हैं, हमारे रिश्तेदार साथ होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि कोई तो है जो हमें हिम्मत दे रहा है। मैं हूँ ना, यही शब्द ही काफ़ी होते हैं। तो तीसरा दिया जो हिम्मत का था, अपने साथियों को एक एक करके जाते देख उसने भी दम तोड़ दिया। वो हिम्मत भी चली गई। अब इस हिम्मत, शांति और उत्साह के जाते ही समृद्धि तो अपने आप खत्म हो गई। लेकिन फिर भी 5वां दिया जो था वो लगातार रोशनी दे रहा था, अपने आप को ही हिम्मत दे रहा था कि मैं नहीं बुझूंगा। वो जानता था हर काली अंधेरी रात के बाद दिन होना निश्चित है। ये तूफान आज है, कल थमेगा, लेकिन जब ये थमेगा तब मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। और जानते हैं ये 5वां दिया कौन सा था? ये 5वां दिया था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। इट्स अ होप। यही वो दिया है जो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को बचा के रख रहा है। आज आप सभी लोग इस उम्मीद के दिए पर कायम हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। और स्वावलंबन फाउंडेशन इस उम्मीद के दिए में निरंतर तेल डालकर इस उम्मीद के दिए की लौ को बंद करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद तो हमें खुद को अपने आप से जगानी है, लेकिन इस उम्मीद में आप लोगों के साथ हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है स्वावलंबन फाउंडेशन। पिछले 1 साल से जब सब कुछ थम गया था, तो स्वावलंबन ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग उत्साहपूर्वक कार्यक्रम करते हुए, अलग अलग विषयों पर लेखन करते हुए आपकी बुद्धि को साबित रखा, आप लोगों के उत्साह को कायम रखा। और आज जब फिर से वातावरण खराब होने का समय आया है, तब स्वावलंबन ने स्वावलंबन क्वीन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, हम इसे नाम दे सकते हैं कार्निवल ऑफ होप, उम्मीदों का मेला। ये कोई एक कंपटीशन नहीं है, ये एक मेला है जिसमें हम सभी को उत्साह के साथ सम्मिलित होना है। क्या है इस मेले में, हमें क्या मिलेगा? ऐसी तो प्रतियोगिताएं बहुत होती रहती हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में हमें अपने आप को ढूंढना है। ये सौंदर्य की प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रतियोगिता है, ये इवेंट है हमें अपने आप को जानने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो सारा कुछ बंद है, तो ये मेला कैसा, ये कार्निवल ऑफ होप किस काम का? लेकिन फ्रेंड्स, आज सब कुछ बंद है, लेकिन कल तो खुलने वाला है। तब तक हम लोगों को अपना उत्साह बनाए रखनी है,
और उसी उत्साह को बनाए रखने के लिए हम सबको इस प्रतियोगिता में भाग लेना, सहभागी होना, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग इस इवेंट का हिस्सेदार बने, इस इवेंट में सहभागी हों। जब तक ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू नहीं होते तब तक हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। फ्रेंड्स, आज ही से हम लोग हमारे इस ऑनलाइन इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं है। जिन लोगों ने सहभाग नहीं लिया है वो लोग तुरंत ही अपना अपना नाम दें, अपने अपने एरिया के ऑर्गेनाइजर्स के पास से फ़ोन करें और उन्हें अपना नाम दीजिए। जूम मीटिंग के माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट की एक दूसरे से जान पहचान होगी। ब्यूटीफुल फ्लायर्स के द्वारा आप लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा, डिजिटल अवेयरनेस सिखाया जाएगा और फिटनेस के लिए योगा वह भी आप लोगों को परिचित कराया जाएगा। टैरोट कार्ड रीडिंग जैसे और भी नई चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और इसमें नया नया क्या किया जाए, इसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जब तक वातावरण सामान्य नहीं होता तब तक हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हैं। लेकिन ये प्रतियोगिता होनी ही है। जैसे ही वातावरण सामान्य होगा, ये लॉकडाउन उठेगा, हम लोग तुरंत हमारे ऑडिशन के राउंड की ओर बढ़ने वाले हैं। इस ऑडिशन में आप लोगों की एक दूसरे से पहचान होगी, आप लोगों के अलग अलग प्रकार के फ़ोटो सेशंस किए जाएंगे और हमारी जो भी जजेस हैं वो आपको अलग अलग प्रश्नोत्तरों के माध्यम से एक आपकी अपने आप से पहचान करवाएंगे। आपको इसमें कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको पहनना है। और इसमें कोई एज ग्रुप भी नहीं है, सारी एज के लोग, सारी एज की महिलाएं एक साथ सम्मिलित होने वाली हैं। तो यह आनंदोत्सव, यह कार्निवल ऑफ होप जो है, ये ऑडिशन के साथ ही ख़त्म नहीं होने वाला है, तो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है 3 दिन का। इसमें से जो भी प्रतियोगी सिलेक्ट होंगे, ऐसे 100 प्रतियोगियों को लेकर एक मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें आपको कई अलग अलग चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस सब की जानकारी आपको ऑडिशन के समय दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सभी इस इवेंट का हिस्सा बने। जो भी कुछ आप लोगों ने आज तक देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो सब कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। और हम सभी महिलाएं अपने परिवार को संभालते हुए, सभी को हिम्मत देते हुए, सभी को ताकत देते हुए थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ करें। अंत में मैं इस गाने की 4 पंक्तियों के साथ रुकना चाहूँगी। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोके दिल की उड़ान को, दिल ये चला आहा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए और तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए और स्वावलंबन के इस कार्निवल ऑफ होप में, स्वावलंबन क्वीन के इस इवेंट में सहभागी हों। धन्यवाद।